हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर आपके पास स्ट्रिक्स सीरीज का या फिर टफ सीरीज का कोई भी गेमिंग लैपटॉप है तो आपने आर्मरी क्रिएट सॉफ्टवेयर के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन ज्यादातर लोग इस सॉफ्टवेयर को कैसे सही से यूज करना है नहीं जानते। आप लोगों को इस सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से यूज करना आना चाहिए। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करते हो तो आप बिल्कुल वैसे ही हो जैसे आपने एक बहुत महंगी कार तो खरीद ली है बट उसके डैशबोर्ड को कभी देखते ही नहीं हो, यूज करते ही नहीं हो। तो ये बात आप जरा सोच कर देखो, कार के डैशबोर्ड पर बहुत बढ़िया म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, बहुत बढ़िया स्क्रीन लगी हुई है, उसके अंदर दुनिया भर के फीचर्स हैं, आपने उनका कभी यूज ही नहीं किया तो फिर क्या फायदा। तो ये जो आर्मरी क्रिएट सॉफ्टवेयर है ये भी लैपटॉप का डैशबोर्ड ही है। लैपटॉप के अंदर क्या मैकेनिज्म चल रही है, कौन सा कंपोनेंट कितनी स्पीड पे चल रहा है नहीं चल रहा है, उस सब की इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर दी जाती है ग्राफिकल फॉर्म में। जैसे कि सीपीयू स्टैट्स दिखती हैं, जीपीयू स्टैट्स दिखती हैं, रैम की इंफॉर्मेशन दिखाई देती है, फैन कितनी स्पीड पे चल रहे हैं ये पता चलते हैं, सारे कंपोनेंट्स का टेम्परेचर दिखाई देता है। तो ये बहुत बढ़िया बात है। इसके अलावा भी दुनिया भर के फीचर्स हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये सॉफ्टवेयर आपने यूज नहीं करा ना तो आप ऐसा समझ लो आप अपने लैपटॉप को सिर्फ 20% इस्तेमाल कर रहे हो, बाकी 80% आपने एक्सप्लोर करा ही नहीं है। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आर्मरी क्रिएट पर दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हमने निकाला था करीब 8-9 महीने पहले, बहुत गजब का रिस्पॉन्स था उस वीडियो पर और जरूरी भी था, तो देखेंगे ही, जाहिर सी बात है लोग। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर भी बहुत शानदार सी यूटिलिटी है। अब जो है आर्मरी क्रिएट सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, नए फीचर्स उसके अंदर रोल आउट कर दिए गए हैं, तो इन्हीं के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ और अब मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे इनको यूज करना है। और जो आर्मरी क्रिएट का फर्स्ट पार्ट है वो भी आपको जरूर देखना चाहिए, लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। पहले आप ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद उस वीडियो को भी देख लेना, क्योंकि उसके अंदर अलग कंटेंट है, इसके अंदर अलग कंटेंट है। दोनों ही वीडियो अगर आप पूरे सही तरीके से देखेंगे तो आप आर्मरी क्रिएट सॉफ्टवेयर को कम से कम 80-90% यूज करना सीख जाएंगे और बहुत ज्यादा फायदे हैं इसके। एक और जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो आर्मरी क्रिएट सॉफ्टवेयर है ना ये हर साल अपडेट किया जाता है। एसएस से हर साल अपडेट करता है, क्योंकि लैपटॉप के अंदर हर साल हार्डवेयर लेवल पे कुछ ना कुछ उनके अंदर अपग्रेड किया जाता है, तो सॉफ्टवेयर को भी यहाँ अपग्रेड करना जरूरी है। जैसे कि पहले आपको टफ सीरीज के लैपटॉप में मक स्विच नहीं मिलता था, बट अब क्योंकि मक स्विच आता है तो आर्मरी क्रिएट सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मक्स की सपोर्ट भी देखने को मिलती है। वहाँ डिफरेंट बटन्स दिए गए हैं। जीपीयू को कंट्रोल करने के लिए कितनी स्पीड पे चलाना है नहीं चलाना है, फैन को कितनी स्पीड पे चलाना है नहीं चलाना है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी मतलब इस सबको भी कंट्रोल आप अब कर सकते हो आर्मरी क्रिएट सॉफ्टवेयर से, जो कि पहले सपोर्ट नहीं थी अवेलेबल। इवन अब आप अपने लैपटॉप्स को अंडरवोल्ट या फिर ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं और ये फीचर्स उन लैपटॉप में ही काम करेगा जिनमें हार्डवेयर लेवल पे सपोर्ट दी गई है। मतलब कहने का ये है, अभी मैंने टफ सीरीज के टफ डैश F15 का रिव्यू करा तो उसके अंदर जो है ये सारे फीचर्स दिए गए हैं, तो उससे ही मैंने इस आर्मरी क्रिएट सॉफ्टवेयर को लिया है। और अभी तक जो जितने भी लोगों ने लेटेस्ट लैपटॉप लिए हैं ना उन सब के अंदर ये आर्मरी क्रिएट सॉफ्टवेयर काम करता है और वो लोग इसका बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। और भी ढेर सारे फीचर्स हैं, तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं सारे फीचर्स। यहाँ पे सीपीयू स्टैट्स आते हैं और ये बढ़िया तरह से काम करते हैं। यहाँ टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन है, वोल्टेज की इन्फॉर्मेशन है, ग्राफिक कार्ड सेक्शन में भी टेम्परेचर वोल्टेज की इन्फॉर्मेशन है और बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ ग्राफिक कार्ड वाले सेक्शन में मैक्स टीजीपी भी मेंशन करी गई है, जो फैन स्पीड्स हैं वो भी करेक्ट दिखाता है और यहाँ पे फैन कितना नॉइज क्रिएट कर रहे हैं ये भी दिखा रहा है। और यहाँ नीचे की साइड में आप देख पा रहे होंगे ये प्रोफाइल्स दिए गए हैं, तो इनके अंदर एक बढ़िया चीज ऐड करी गई है, पहले टफ सीरीज में नहीं आती थी। यहाँ पे मैनुअल कंट्रोल आपको देखने को मिलता है। इसे जब आप ओके करोगे तो यहाँ पे काफी सारे फीचर्स ऐसे हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। इससे पहले ये महंगे स्ट्रिक्स सीरीज के लैपटॉप में आया करता था, बट अच्छा है इन्होंने अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो सीपीयू सेक्शन में आप यहाँ पे लोएस्ट पावर सीपीयू की सेट कर सकते हैं और हाईएस्ट पावर सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप अपने प्रोसेसर को ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं। और यहाँ नीचे जो ये फैन कर्व दिया गया है इसे आप एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ देख पा रहे हो ना, अब यहाँ पे टेम्परेचर है 30 डिग्री से लेके 110 डिग्री तक, तो यहाँ टेम्परेचर दे रखा हुआ है और यहाँ पे स्पीड दी गई है। तो डिफरेंट टेम्परेचर पे आपको फैन की स्पीड कितनी रखनी है यहाँ आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। तो मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो 90 डिग्री पे टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है आपके लैपटॉप का, 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री ज़्यादा ही होता है और यहाँ पे आपके फ़ैन की स्पीड अभी भी 100% नहीं पहुँची है। तो आप चाहो तो इसको ऊपर रेज कर सकते हो और यहाँ से आप जो है इंश्योर कर सकते हो कि आपके फ़ैन जो है 100% पे या 90% राउंड पे घूमेंगे, तो आपका लैपटॉप बढ़िया तरह से कूल होगा। ये सब मैनुअली एडजस्ट किया जा सकता है। यहाँ पे प्रीसेट भी दिए हुए हैं 1 2 3 करके, और आप ये जो प्रोफाइल है इसको सेव भी कर सकते हो जिससे कि आपका लैपटॉप इसे भूले नहीं। जीपीयू टैब पे आप क्लिक करोगे तो जीपीयू के अंदर आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि बेस क्लॉक ऑफसेट है, तो ये यहाँ से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपका जो ग्राफिक कार्ड है
वो कम से कम कितनी क्लॉक स्पीड पे रन करे, कम से कम। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका ग्राफिक कार्ड है जब वो काम नहीं कर रहा है, कोई भी आप हैवी सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं चला रहे हैं जो ग्राफिक कार्ड का यूज करे, तब आप जो है इस बार को एडजस्ट कर सकते हो और इससे थोड़ी और एक्स्ट्रा बैटरी आप अपनी बचा सकते हो। मेमोरी क्लॉक ऑफसेट जो है, इससे आप मेमोरी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी, जिस तरह से भी ग्राफिक कार्ड की जो VRAM होती है और अपनी उसकी जो मेमोरी होती है, वो जिस तरह से भी काम कर रही है, तो उसको क्या है, उसके लेवल्स को आप 100-200 मेगाहर्ट्ज ऊपर नीचे कर सकते हो अपने हिसाब से। डायनेमिक बूस्ट सेक्शन में आप क्या कर सकते हो, 15 वॉट, जैसे कि इसके अंदर डायनेमिक बूस्ट आपको देखने को मिलता है, तो 60 वॉट बेस है और 15 वॉट का बूस्ट है। तो इस बूस्ट को भी आप एडजस्ट कर सकते हो कि 60 वॉट के अलावा और कितनी पावर आपका जो ग्राफिक कार्ड है वो यूज करे। यह है थर्मल टारगेट। तो इस बार को अगर आप एडजस्ट करोगे तो इससे आप अपने लैपटॉप के टेम्परेचर को मैनेज कर सकते हो। जैसे सपोज करो इसको मैं यहाँ पे 85 पे या 84 पे सेट कर देता हूँ, और उसके बाद जब मैं ये सेटिंग को सेव वगैरह करूँगा यहाँ से, तो उसके बाद क्या होगा कि मेरा लैपटॉप जो है, मतलब मेरे लैपटॉप का जो ग्राफिक कार्ड है उसका टेम्परेचर किसी भी हाल में 84 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा। अब जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको एक बात बताता हूँ, जो ग्राफिक कार्ड होता है ना, वो जनरली ओवरहीट करता ही नहीं है लैपटॉप के अंदर, जो CPU है वो ही ओवरहीट करता है। तो उसको मैनेज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि हर एक एरिया में डिफरेंट मतलब सिटीज़ होंगी, वहाँ अलग अलग टेम्परेचर होगा, अलग एनवायरनमेंट होगा। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। अगर आपका लैपटॉप जो है ज़्यादा हीट कर रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इससे थोड़ा सा कम करते रह सकते हो, इसे कम करके देख सकते हो। तो जहाँ कहीं पे जाके आपका टेम्परेचर स्टेबल हो जाए, बहुत ज़्यादा लैपटॉप हीट भी ना करे और परफॉर्मेंस भी बढ़िया निकालता रहे, तो ऐसी कहीं ले जाके इस बार को सेट कर लेना, तो आपको एक्सटर्नल राइजर कंट्रोलर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर ये जो बटन दिए गए ना, ये भी बहुत काम के बटन है, इनके बारे में बताता हूँ। विंडोज़ की का तो आपको पता ही है कि विंडोज़ की को इनेबल डिसेबल कर सकते हो। टच पैड से आप टच पैड को इनेबल डिसेबल कर सकते हो। पैनल पावर सेवर मोड से आप ये इंश्योर कर सकते हो कि आपकी जो डिस्प्ले है, जब आपका लैपटॉप बैटरी पावर पे ही होगा, चार्जिंग पे नहीं होगा, तो क्या होगा, आपका जो डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है वो 144 हर्ट्ज नहीं आएगा, 60 हर्ट्ज पे ही रहेगा। इससे आपकी बैटरी बचेगी। और लेगेसी DRM कॉम्पेटिबिलिटी, ये बड़ा काम का बटन है, इसके बारे में बताता हूँ। देखिए कभी कभी कोई गेम होता है ना, क्रैश होता रहता है, लॉन्च नहीं होता, सही तरह से काम नहीं करता है, तो इस बटन को इनेबल करके आप क्या कर सकते हो, अपनी जो लैपटॉप, जैसे कि इंटेल के प्रोसेसर है, इंटेल के प्रोसेसर के अंदर 2 तरह के कोर्स पाए जाते हैं अब, परफॉर्मेंस और एफिशिएंट, P कोर्स और E कोर्स। तो P कोर्स तो इनेबल रहेंगे, लेकिन E कोर्स को आप कंप्लीटली डिसेबल कर सकते हो उस बटन से। और आप जो है, मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि जब आपका लैपटॉप चार्जिंग पे लगा हुआ हो तभी आप जो है इस बटन को छेड़छाड़ करना, अदरवाइज मत करना, क्योंकि ये बटन E कोर्स को डिसेबल कर देगा। तो E कोर्स आपकी बैटरी बचाते हैं, छोटे मोटे काम भी फिर P कोर्स से ही होंगे और ऐसे में आपकी बैटरी ड्रेन हो जाएगी। अब GPU मोड को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ 3-4 बटन दिए गए हैं, बहुत काम के बटन है ये। और अपना आर्मरी ग्रेड सॉफ्टवेयर आप अपडेट कर लेना अगर ये बटन आपको ना दिख रहे हो तो। ये है अल्टीमेट बटन। इसे जब आप इनेबल करोगे, दबा दोगे, तो आपका लैपटॉप इंश्योर करेगा कि आपके लैपटॉप में जितने भी ग्राफिक की प्रोसेसिंग हो रही है आपके लैपटॉप के अंदर, वो सारी की सारी हो RTX 3050 से। इससे क्या होगा, यही बेसिकली एक मक स्विच है, जो मक स्विच की बात चल रही है ना, वो यही है। इसे अगर आप प्रेस करके रखोगे तो क्या होगा, आपके लैपटॉप की जितनी भी ग्राफिक्स, पूरी की पूरी परफॉर्मेंस, जितनी भी जो भी ग्राफिक्स वाला काम होना है, वो सारा का सारा डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड से ही होगा। और सारा का सारा जो भी डेटा है डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड से प्रोसेस होके सीधे सीधे आपकी डिस्प्ले पे जाएगा। बीच में जो iGPU का रोल है ना, वो खत्म हो जाता है। इसकी वजह से जो लेटेंसी है वो कम हो जाती है और आपको गेम्स में तगड़े FPS देखने को मिलते हैं। ये जो है स्टैंडर्ड मोड है, ये बेसिकली विंडोज का मोड है। तो ये क्या करता है, जैसे आपके लैपटॉप का जो कितना CPU यूज होना है, कितना GPU यूज होना है, और iGPU कितना यूज होना है, और डेडिकेटेड GPU कितना यूज होना है, ये आपकी विंडोज इंश्योर करती है। तो क्या होती है, हल्की एप्लीकेशन जो होती है वो iGPU पे चलती हैं, और हैवी एप्लीकेशन जैसे ही आप कोई रन करते हो तो सीधे डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड से काम होने लगता है। तो ये उस तरह से इंश्योर करता है। तो आपको मैक्सिमम टाइम अपने लैपटॉप पे स्टैंडर्ड वाला मोड ही रखना चाहिए। अगर आप अल्टीमेट रखोगे तो आपका लैपटॉप बैटरी पी जाएगा। अब इको मोड क्या करता है, इको मोड जैसे ही आप इनेबल करोगे तो इको मोड आपका जो है डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड को डिसेबल कर देगा पूरी तरह से, RTX 3050 हो। इसके करने के बाद होगा आपके लैपटॉप में ये कि कोई भी आप हैवी एप्लीकेशन चलाओगे, कुछ भी चलाओगे, तो वो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड से तो रन होगी नहीं, तो वो स्लो काम करेगी। लेकिन ये बैटरी बचाने के लिए बहुत अच्छा है। जब भी आप घर के कहीं बाहर जा रहे हो, ऑफिस का कोई काम कर रहे हो, आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप चाहिए हो, आप लेके ट्रैवल कर रहे हो, तो आप इस इको मोड पे लगा लेना अपना लैपटॉप। इससे क्या होगा, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड डिसेबल हो जाएगा और iGPU से सारा काम चलता रहेगा। जो भी एंटरटेनमेंट वाला काम है या जो भी जितने भी काम है, मतलब 99% काम आपके iGPU करवा देगा। और एक बात ध्यान रखने की है, इको मोड आप तब इनेबल मत करना जब कोई हैवी सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में चल रहा हो, जो ग्राफिक कार्ड का भी इस्तेमाल कर रहा हो, वरना सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाएगा। और ये जो ऑप्टिमाइज्ड वाला बटन है, ये इस तरह से काम करता है कि जब आपका लैपटॉप चार्जिंग पे लगा होगा तभी डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चलेगा, अदरवाइज नहीं
नहीं चलेगा। फिर आप चाहे कितना ही हैवी काम करें, कितना ही हल्का काम करें, वो होगा सारा iGPU से। और जैसे ही आप पावर पे कनेक्ट करोगे अपने लैपटॉप को, तो आपके लैपटॉप को सिग्नल मिल जाएगा कि हाँ अब पावर अवेलेबल है और मुझे बैटरी बचाना टारगेट नहीं है, तो वो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड को इनेबल कर देगा RTX 3050 को। पर सारी प्रोसेसिंग डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड से होगी। मैं आपको सबसे ज़्यादा यूज़ करने के लिए ये स्टैंडर्ड वाला ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इसमें जो है आपकी बैटरी भी ठीक ठाक बच जाती है और आपको परफॉर्मेंस भी बढ़िया मिलती रहती है। आप यहाँ पर ये कीबोर्ड और माउस वाले बटन पे जब क्लिक करोगे ना, तो इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑरा वॉलपेपर का। ऑरा वॉलपेपर पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये वॉलपेपर दिए गए हैं, ये लाइव वॉलपेपर हैं, तो ये बहुत कलरफुल और अच्छे वॉलपेपर लगते हैं। तो इसे अप्लाई करके भी मैं दिखाता हूँ अभी आपको। तो जैसे मैंने इसे अप्लाई करा, तो इसके बाद क्या होगा, ये डिस्प्ले पे यहाँ पे जो है आपका डायनेमिक वॉलपेपर चलने लगेगा और काफ़ी अच्छा कलरफुल लगता है। ऐसा लगता है आपके लैपटॉप के अंदर कोई काम धंधा हो रहा है। अगेन आप जब कीबोर्ड माउस वाले आइकन पे क्लिक करोगे, Asus TUF-F15 आ रहा है के। इसमें क्या होता है, एक ये GPU पावर सेविंग, ये वही वाला मोड है जो वहाँ दिख रहा था, इसमें कोई नई वाली बात नहीं है। लाइटिंग में आप जब जाओगे तो यहाँ से आप अपनी कीबोर्ड, RGB नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, मैनेज नहीं होगी। जिन लैपटॉप्स के अंदर RGB होती है उनको मैनेज कर सकते हो, यहाँ से डिफरेंट मोड चेंज कर सकते हो। ऑडियो में यहाँ काम की चीज़ है, ये 2-वे AI नॉइज़ कैंसलेशन का बटन है। तो इसे जैसे ही यहाँ पे लेबल करोगे तो आपका माइक जो है, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे नॉइज़ कैंसलेशन वाले माइक हैं, तो ये क्या काम करेंगे, जो भी चीज़ें आप रिकॉर्ड कर रहे हो, ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हो या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो, तो आपकी क्या है, जो कूलर का नॉइज़ है, जो फ़ैन का नॉइज़ है या बाहर कोई नॉइज़ हो रहा है, तो उसको सबको ये रिड्यूस कर देगा, फिल्टर कर देगा। और 2-वे नॉइस कैंसलेशन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आउटपुट देगा ना स्पीकर पे, तो मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो प्ले करके देखी थी, तो उसके अंदर क्या हो रहा था कि काफ़ी नॉइसी वीडियो थी। तो उसके अंदर मैंने देखा कि जब मैंने इसे इनेबल करके रखा था, तो उस वीडियो के अंदर जो है ऑडियो जो थी उसकी, उसके अंदर नॉइस नहीं आ रहा था, नॉइस इसने रिड्यूस कर दिया था थोड़ा। इस पर मैं और थोड़ा रिसर्च करके और एक डेडिकेटेड वीडियो निकाल दूंगा। रिसोर्स मॉनिटर तो वही नॉर्मल है ही, यहाँ आपको सब कुछ पता चलता है कि कौन सा कंपोनेंट कितना यूज हो रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है। तो यही था दोस्तों आर्मरी क्रेट सॉफ्टवेयर। मैंने इस सॉफ्टवेयर को पूरा एक्सप्लेन किया है, जो भी जरूरी फीचर्स थे सारे के सारे मैंने एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को हर उस बंदे के साथ शेयर कर दीजिए जिसके पास भी Asus का लैपटॉप है, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर इस आर्मरी क्रेट सॉफ्टवेयर की सपोर्ट हो और वो इसे यूज ना कर रहा हो और अपने सिस्टम्स का फायदा ना उठा रहा हो। और आप कमेंट भी जरूर करिए अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है। नहीं क्वेश्चन है तो आप अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ आप कमेंट में शेयर करिए, अच्छा लगेगा हमें। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।